नमस्कार। आज हम एक किताब की समीक्षा को गहराई से देखने वाले हैं। किताब का नाम है द टॉल लेडी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब का एक विश्लेषण है और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस किताब में आखिर ऐसा क्या है। तो ये समीक्षा हमें बताती है कि किताब हॉरर और सस्पेंस जॉनर की है, मतलब डर और रहस्य, वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाला। हमारा काम है इस समीक्षा को खोलना परत दर परत और ये जानना कि कहानी क्या है, इसके पीछे के आइडियाज क्या हैं और क्या ये किताब पढ़ने लायक है, खासकर उनके लिए जिन्हें ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है। जरा सोचिए, रात का समय, कोई छोटा सा अनजाना कस्बा, गलियां धुंध में लिपटी हुई और फिर अचानक कहीं से दिखती है एक लंबी डरावनी सी परछाई जैसी औरत, जिसका नाम सुनते ही लोगों में एक सहरन सी दौड़ जाती है, द टॉल लेडी। कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश लगती है इस किताब में। यही हमें ये समीक्षा बता रही है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रही हैं, कि समीक्षा सिर्फ कहानी नहीं बता रही, वो इस पर जोर दे रही है कि ये एक अनुभव बनाने की कोशिश है। पाठक सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उस डर को, उस रहस्य को महसूस करे। समीक्षा के शब्दों में कहें तो ये कोई आम हॉरर कहानी नहीं है। इसे वायुमंडलीय हॉरर कहा गया है, मतलब एटमॉस्फेरिक, जहां माहौल खुद एक किरदार बन जाता है। वायुमंडलीय हॉरर, हाँ, ये सुनने में ही काफी गहरा लगता है। तो इस समीक्षा के हिसाब से कहानी का एकदम मूल तत्व क्या है? किस चीज के आसपास घूमती है ये पूरी कहानी? देखिए, समीक्षा के बिल्कुल केंद्र में है एक बहुत ही रहस्यमयी और कह सकते हैं डरावनी शख्सियत, जिसे सब टॉल लेडी कहते हैं। और ये कोई साधारण इंसान नहीं है। समीक्षा उसे अलौकिक छाया कहती है, सुपरनैचुरल शैडो। मुझे लगता है यह शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है। ये उसे सीधे सीधे भूत या आत्मा कहने से ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। एक अनिश्चितता बनी रहती है, क्या वो सच में है या सिर्फ लोगों का वहम। हाँ, अलौकिक छाया, ये शब्द ही कल्पना को जैसे उड़ने देता है। अच्छा, तो कहानी की बुनावट कैसी है? समीक्षा क्या बताती है इसके बारे में? समीक्षा के मुताबिक कहानी एक छोटे से कस्बे या शायद गांव में सेट है। बाहर से देखने में बिल्कुल शांत, लेकिन जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है ना, उस शांति के नीचे डर और कई दबी हुई कहानियां होती हैं। यहाँ ये कहानियां जुड़ी हैं टॉल लेडी से, जो पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। और ये लोक कथाएं सिर्फ किस्से नहीं हैं, उनमें डर है। समीक्षा बताती है कि लोगों का मानना है कि जिसने भी टॉल लेडी को देखा उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, या तो वो गायब हो गया या फिर उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। ये तो वाकई एक क्लासिक हॉरर प्लॉट की शुरुआत लगती है, जहां पुरानी किंवदंतियां सच होती हुई दिखती हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, नायक के रूप में। समीक्षा इशारा करती है कि कहानी का जो मुख्य पात्र है वो सिर्फ डरकर बैठने वालों में से नहीं है। उसके अंदर एक गहरी जिज्ञासा है। वो जानना चाहता है कि ये टॉल लेडी आखिर है कौन। क्या ये सच में कोई परालौकिक शक्ति है, कोई आत्मा, या ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है, कोई पुरानी दुश्मनी का नतीजा, या सिर्फ एक डरावनी अफवाह। यही जो जिज्ञासा है ना, यही कहानी को आगे बढ़ाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ भागने और छिपने वाली कहानी नहीं है, बल्कि रहस्य सुलझाने की भी कोशिश है। और समीक्षा के अनुसार जैसे जैसे नायक इस रहस्य की परतें खोलता है, माहौल और भी ज्यादा तनाव वाला और भयानक होता जाता है। बिल्कुल। समीक्षा में इस बात का खास जिक्र है कि लेखक टेंशन कैसे बिल्ड करता है। रात में आने वाली अजीब आवाजें, दीवारों पर बेवक्त दिखने वाली लंबी हिलती हुई परछाइयां, लोगों का अचानक गायब हो जाना बड़े रहस्यमयी तरीके से, ये सारी चीजें सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं। ये रहस्य को और गहरा करती हैं, सस्पेंस को एकदम पीक पर ले जाती हैं। पाठक लगातार सोचता रहता है कि अब क्या होगा, अगला राज क्या खुलेगा। यानी डर और रहस्य बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। ये जानना दिलचस्प है कि क्या समीक्षा कहानी के पीछे छिपे कुछ गहरे विषयों पर भी बात करती है, थीम्स पर? हाँ, बिल्कुल करती है। समीक्षा मुख्य रूप से 3 थीम्स को हाईलाइट करती है। पहला, जो नायक के किरदार से भी जुड़ता है, वो है भय बनाम जिज्ञासा का संघर्ष। एक तरफ तो डर है, मौत का, अनजाने का, और दूसरी तरफ सच जानने की वो इंसानी इच्छा, वो ललक। ये कश्मकश कहानी को एक साइकोलॉजिकल गहराई देती है। हाँ, ये तो है। हम जिससे डरते हैं कई बार उसी के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। और दूसरी थीम है अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व का सवाल।
क्या भूत, प्रेत, आत्माएं या ऐसी अनदेखी ताकतें सच में होती हैं? क्या उनका हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर कोई असर होता है? समीक्षा बताती है कि किताब इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देती। वो इन्हें पाठक के सामने रखती है, उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। और तीसरी थीम, वो शायद लोक कथाओं से जुड़ी होगी, जैसा आपने पहले बताया। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तीसरी थीम है लोक कथा और हकीकत के बीच की वो धुंधली सी रेखा। कस्बे में जो कहानियां सदियों से चल रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ वहम या डर? क्या ये कहानियां किसी असली घटना पर आधारित हैं, या वक्त के साथ लोगों के डर ने ही इन्हें इतना बड़ा बना दिया है? ये थीम कहानी को एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी देती है। ये तीनों थीम्स मिलकर कहानी को सिर्फ एक भूत की कहानी से शायद कुछ ज्यादा बनाती होंगी। अच्छा, समीक्षा ने किताब की कुछ खासियतों का भी जिक्र किया होगा। क्या चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा 2-3 मुख्य खासियतों पर रोशनी डालती है। पहली और शायद सबसे जरूरी वो है डर का माहौल बनाने में लेखक की कामयाबी। समीक्षा में साफ कहा गया है कि लेखक शब्दों से ऐसा माहौल बुनता है कि पाठक खुद को उस उदास, डरावने कस्बे में महसूस करने लगता है। वो हवा में तैरता डर, वो अनजाना खतरा पाठक को महसूस होता है, और ये किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की जान होती है। हाँ, माहौल ही अगर डरावना ना हो तो फिर कहानी में वो बात ही नहीं आती। सही का। और दूसरी खासियत? दूसरी खासियत है खुद टॉल लेडी का कैरेक्टराइजेशन, या यूं कहें कि उसका चित्रण ना करना। समीक्षा ये बताती है कि वो कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। उसकी झलकियां मिलती हैं, उसकी मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन वो हमेशा अस्पष्ट रहती है, धुंधली सी। और ये तकनीक अक्सर ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग खाली जगहों को खुद ही सबसे भयानक चीजों से भर लेता है। जो अनजाना है वो जाने हुए खतरे से ज्यादा डरावना लगता है। ये बात तो है। अनदेखा दुश्मन हमेशा ज्यादा खौफ पैदा करता है। और क्या कोई और खासियत समीक्षा में बताई गई है? हाँ, तीसरी चीज है किताब का अंत। समीक्षा कहती है कि अंत चौंकाने वाला है, शॉकिंग, और पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। इससे यह अंदाजा लगता है कि शायद कहानी का अंत सीधा साधा नहीं है। उसमें कोई ट्विस्ट है, कोई ऐसी बात जो शायद पहली बार में समझ ना आए। एक ऐसा अंत जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। ऐसा अंत तो मुझे पसंद है, जो थोड़ी गुत्थी पीछे छोड़ जाए। लेकिन हाँ, हर पाठक की पसंद अलग होती है। चलिए अब समीक्षा के नजरिए से किताब के फायदे और कमियों पर भी बात कर लेते हैं। फायदे तो खैर अब तक की बातचीत से कुछ कुछ साफ लग रहे हैं। हाँ, फायदे काफी स्पष्ट हैं। समीक्षा के अनुसार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रोमांच और डर का अच्छा बैलेंस। कहानी की रफ्तार तेज है, खासकर जब रहस्य खुलता है, और सस्पेंस वो लगातार बना रहता है। पाठक की दिलचस्पी कम नहीं होती, एक कसी हुई कहानी लगती है। ये तो अच्छी बात है, पर क्या समीक्षा कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करती है? कोई भी किताब परफेक्ट तो नहीं होती है ना? सही कहा। समीक्षा 2 संभावित कमियों का जिक्र करती है। पहली कि कहानी कहीं कहीं थोड़ी खिंचती हुई या धीमी लग सकती है, शायद जब लेखक माहौल बनाने या किरदार की अंदरूनी कश्मकश को ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है तब। अब ये कुछ पाठकों को पसंद आता है, कुछ को शायद नहीं। और दूसरी कमी? क्या वो अंत से जुड़ी है जो अधूरा सा है? हाँ, दूसरी कमी उसी अधूरेपन से जुड़ती है जिसका हमने अभी जिक्र किया। समीक्षा कहती है कि अंत में कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं। पाठक को खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है, अपनी समझ से उन खाली जगहों को भरना पड़ता है। अब ये बात कुछ पाठकों को कहानी की गहराई लग सकती है कि उन्हें सोचने का मौका मिल रहा है, लेकिन जिन्हें कहानी का एक बिल्कुल स्पष्ट और पूरा अंत पसंद है, उन्हें ये बात शायद थोड़ी खल सकती है। तो ये अधूरापन एक तरह से दो-धारी तलवार जैसा है, कुछ के लिए खूबी, कुछ के लिए कमी। ये तो पूरी तरह पाठक के मिजाज पर निर्भर करेगा। अच्छा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षक का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या वो इस किताब को रेकमेंड करते हैं और रेटिंग वगैरह कुछ दी है? हाँ, कुल मिलाकर समीक्षा का नजरिया काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि द टॉल लेडी हॉरर पसंद करने वालों के लिए एक मजबूत किताब है। इसमें डर का माहौल है, गहरा रहस्य है, लोक कथाओं का अच्छा इस्तेमाल है और मनोवैज्ञानिक तनाव भी है। मतलब हॉरर के कई अलग अलग फ्लेवर इसमें मिलते हैं। और क्या किसी खास तरह के पाठक के लिए इसे सुझाया गया है, जैसे किसी खास लेखक के फैंस के लिए? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो समीक्षा में उठाया गया है। समीक्षक कहते हैं कि अगर किसी को स्टीफन किंग या शर्ली जैक्सन जैसे बड़े लेखकों का काम पसंद है, तो उन्हें ये किताब भी पसंद आने की पूरी संभावना है। और ये तुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किंग और जैक्सन ये हॉरर लिटरेचर के मतलब शिखर माने जाते हैं।
इस तुलना से अंदाजा लगता है कि समीक्षक किताब के लेखन, उसके माहौल और कहानी की गहराई को काफी ऊंचा मान रहे हैं। वाह, स्टीफन किंग और शर्ली जैक्सन से तुलना, ये तो वाकई बहुत बड़ी सिफारिश है। इससे उम्मीदें तो काफी बढ़ जाती हैं। और रेटिंग क्या दी है समीक्षक ने? समीक्षा में इस किताब को 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। 4 स्टार। हाँ, ये एक बहुत अच्छी रेटिंग है जो दिखाती है कि छोटी मोटी कमियों के बावजूद किताब के मजबूत पहलू ज्यादा हावी हैं और समीक्षक इसे पढ़ने लायक मानते हैं। 4 स्टार का मतलब है कि ये किताब अपने जॉनर में काफी प्रभावशाली है। इस समीक्षा के विश्लेषण से हमने द टॉल लेडी के बारे में क्या खास बातें जानी? हमने जाना कि ये किताब एक रहस्यमयी डरावनी शख्सियत टॉल लेडी पर आधारित है जो शायद अलौकिक है। कहानी का जोर माहौल बनाने पर बहुत ज्यादा है, जिसे समीक्षा वायुमंडलीय कह रही है। ये सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक गहरा, बेचैन करने वाला अनुभव देने की कोशिश करती है। और इसके मुख्य आकर्षण क्या-क्या रहे? मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं वो घना, डरावना माहौल जो पाठक को घेर लेता है, नायक की जिज्ञासा और रहस्य सुलझाने की उसकी कोशिश, लोक कथा और सच्चाई के बीच का वो टकराव, और हाँ, खुद टॉल लेडी का वो रहस्यमयी और यादगार किरदार जो पूरी तरह सामने ना आकर भी कहानी पर छाया रहता है। और अगर संभावित कमियों को दोहराएं तो वो है कहानी का बीच में कहीं-कहीं थोड़ा धीमा हो जाना और अंत में कुछ सवालों का जवाब न मिलना, जिससे पाठक को खुद ही निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस समीक्षा ने हमें इस किताब की काफ़ी अच्छी और एक बैलेंस्ड तस्वीर दे दी है। अब ये पाठक पर है कि ये खूबियाँ और कमियाँ उनके लिए कितनी मायने रखती हैं। अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो उस अधूरे अंश से जुड़ा है जिसका जिक्र समीक्षा में है। हाँ, पूछे। अगर कहानी पाठक पर छोड़ देती है कि वो टॉल लेडी की असलियत का अंदाजा लगाए, तो ये हमें सोचने का एक बड़ा कैनवस देता है ना? बिल्कुल, और यहीं से एक दिलचस्प विचारणीय प्रश्न उभरता है जो शायद किताब पढ़ने के बाद भी पाठक के साथ रह जाए कि टॉल लेडी आखिर है क्या? क्या वो सचमुच कोई भूत या आत्मा है जैसा गांव वाले मानते हैं, या फिर वो उस कस्बे के सामूहिक डर का प्रतीक है, उनके अनकहे पापों का या दबे हुए रहस्यों का? हो सकता है लेखक ने जानबूझकर उसे इतना अस्पष्ट रखा हो ताकि पाठक खुद तय करे कि असली डर बाहरी है या उनके अपने अंदर का। इस सवाल पर सोचना कहानी के अनुभव को और भी गहरा बना सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या डर बाहर से आता है या हम उसे अपने अंदर ही पैदा करते हैं? शायद द टॉल लेडी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती एक रहस्यमयी यात्रा है, जैसा कि ये समीक्षा इशारा करती है।